बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एब्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। दर्जा है अव्वल सोम, जमात है सोम। प्यारे बच्चों, आज हम जिस किताब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू की दरसी किताब, सफ़ा नंबर 62-64, बाब है 7। आज का हमारा मौजू है नज़म सोनी धरती की पढ़ाई, वज़ाहत और मश्की सवालात। दस्तयाब ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। तो आज हम सबसे पहले सबक का तारुफ जानेंगे। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। ये मुल्क हमने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए ताकि दुनिया में हमारे मुल्क का नाम हमेशा रोशन और बुलंद रहे। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, हमारा वतन हमारी पहचान है। बच्चों, हमारा वतन ही हमारी शान आन बान है। हमें अपने मुल्क को तरक्की देकर ही अपना किरदार अदा करना है ताकि दुनिया में हमारे मुल्क का नाम सबसे बुलंद रहे। आज हम उर्दू अदब का उन्वान पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा उन्वान है नज़म सोनी धरती की पढ़ाई, वज़ाहत और मश्की सवालात। इस नज़म के शायर का नाम है मसरूर अनवर। बच्चों, किसी भी सबक को पढ़ने से पहले तदरीसी मकासद से आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम बच्चे नज़म दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे। इसी के साथ ही नए अल्फाज भी सीखेंगे। बच्चों, मेयार कामयाबी के अहम नुकात को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम बच्चे दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इनफरादी बुलंदख्वानी करें, पूछे गए सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। बच्चों, मैं साबका वाकफियत के तौर पर आपसे चंद सवालात पूछ रही हूँ। आपने सवालों के बारे में अच्छी तरह सोचना है और मुझे इनके जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? बच्चों, हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है? जी सोचिए और बताएं। जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सवाल नंबर 2, शायर मशरक किस शख्सियत को कहा जाता है? जी बच्चों, किस शख्सियत को कहा जाता है? जी सोचिए और बताएं। अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जी बच्चों, सोचिए और बताएं, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जी कौन सा है? चकोर। सबक में आने वाले नए अल्फाज को पढ़ते हैं। नगर नगर। नगर नगर का क्या मतलब है बच्चों? जी, क्या मानी है नगर नगर के? शहर शहर। क्या मानी है नगर नगर के? शहर शहर। अब बढ़ते हैं अगले अल्फाज की तरफ। मीत। मीत का क्या मतलब है? दोस्त। मीत के क्या मानी है? दोस्त। अगला अल्फाज है धरती। धरती की क्या मानी है? जमीन। धरती का क्या मतलब है बच्चों? जमीन। सोनी। सोनी का क्या मतलब है? खूबसूरत। सोनी का क्या मतलब है बच्चों? खूबसूरत। आज का हमारा उन्वान है बच्चों नज़म सोनी धरती। सोनी, खूबसूरत, धरती, ज़मीन, अल्लाह रखे, यानी सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। तेरा हर एक ज़र्रा यानी तेरा हर एक टुकड़ा हमको अपनी जान से प्यारा। इस नज़म में शायर ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस सरज़मीन को हमेशा आबाद रखें और हमें, और ये दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी सरज़मीन को इस ज़मान में रखे, और अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क का हर एक ज़रा अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। बच्चों, हमारी पहचान हमारे मुल्क से ही है और हमारे वतन से ही हमारा नाम भी है। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, यानी जब तक इस दुनिया का वजूद है हम अपने मुल्क को आज़ाद सरजमीन में ही पाएं। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, चर्चा शोहरत। चर्चा का मतलब होता है बच्चों शोहरत। नगर नगर शहर शहर, मीत रे यानी दोस्त रे। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे।
तेरी प्यारी सज धज की हम, सज धज का मतलब होता है बच्चों शान और शौकत, इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं। अजमत बुजुर्गी, गुन तारीफ, यानी बुजुर्गी की तारीफ करें, बुजुर्गी के गुन गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। बच्चों अब हम बढ़ते हैं मश्की सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 यानी 1 आपने जुबानी काम के तौर पर मुकम्मल करना है। जुज़ अलग देखते हैं। नज़म अपनी सरजमीन के लिए किन अच्छी ख्वाहिशात को बयान किया गया है? जी बच्चों, किन अच्छी ख्वाहिशात को बयान किया गया है? जी, यानी हमारे वतन से हमारी पहचान है, हमारे वतन से हमारी शान है। अल्लाह ताला हमारी सरजमीन को हमेशा खूबसूरत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जुज़ बे देखिए बच्चों, बच्चों को अपने वतन के लिए क्या करना चाहिए? जी बच्चों, क्या करना चाहिए? जी, अपनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा शहरी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। सवाल नंबर 2 आपने तहरीरी तौर पर मुकम्मल करना है। नज़म में अपनी खूबसूरत सरजमीन से क्या वादा किया गया? क्या वादा किया गया बच्चों? जी, सोचें और बताएं। जी, यानी हमें अपना वतन हमारी जान से बढ़कर अजीज़ है, हम अपने मुल्क की हिफाजत में अपना किरदार अदा करेंगे। जी, शाबाश। जुज़ बे देखिए बच्चों, तेरे दम से शान हमारी से क्या मुराद? जी, तेरे दम से शान हमारी से क्या मुराद है? यानी हमारे मुल्क से हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। जुज़ जीन देखिए बच्चों, नज़म में से वो अल्फाज ढूंढ कर लिखिए जो जोड़े की सूरत में आए हैं। जी बच्चों, कौन कौन से अल्फाज आए हैं? जी, सोचें और बताएं। जी बच्चों, कौन कौन से अल्फाज जोड़े की सूरत में आए हैं? जैसे प्यारा, हमारा, गीत, मीत, जी, और जी, बढ़ाएं, गाएं वगैरह। खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी डैश से प्यारा, अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से, इस खाली जगह को कैसे पुर करेंगे? तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये, जी बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? दुनिया, शाबाश। हम देखें आबाद तुझे, शाबाश। बच्चों दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ अल्फाज को बामानी अल्फाज भी कहा जाता है। सोनी का क्या मतलब है बच्चों? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। जी, खूबसूरत, प्यार। जी, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? क्या होगा? मोहब्बत, गुन। जी, क्या है मुतरादिफ इसका? जी, गुन, तारीफ, धरती, जमीन, अजमत, बुजुर्गी, दुख। जी, क्या है मुतरादिफ दुख का? गम, शाबाश। वो अल्फाज जो किसी चीज़ को देखकर हैरान होने पर बोले जाते हैं वो हरूफे इस्तिजाब कहलाते हैं। जैसे आहा, सुभान अल्लाह, ओहो, अरे वाह। तो बच्चों खाली जगह यहाँ पे है, आपने इन चारों अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज यहाँ पर लिखने हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे? ओहो, क्या मज़ेदार खीर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सारा खाना गिर गया। यहाँ पर आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? आहा, सारा खाना गिर गया। यानी आपने मौका महल की मुनासबत से हरूफ इस्तिजाब का इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों, अब मैं घर के काम के तौर पर भी आपको कुछ काम दे रही हूँ। पाकिस्तान के किसी शहर की कोई इमारत, मस्जिद या तफरीर का जो आपको पसंद हो, आप नक्शे में से देख सकते हैं। इसकी तस्वीर बनाएं, जगह, शहर, सूबे का नाम भी लिखें और सवाल नंबर 6 अलग सफ़ात पर खुशखती करें। तो बच्चों घर का काम आपने बहुत सफाई और एहतियात के साथ मुकम्मल करना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।